हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है प्यारे साथियों। आप सभी लोग कैसे हो? ज़रा कमेंट कर मेरे को बताइए आप सभी लोग कैसे हो। अच्छे हो ना तो कमेंट कीजिए। चलिए, आज आप लोग का टॉपिक रहेगा 12 क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। इम्पोर्टेंट टॉप ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग के लिए ले आए हैं। ऐसे प्रश्न ले आए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। इसीलिए आज का क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जमकर, कि आप सब दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। चलिए चलते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्त है? ए ऑप्शन है क्षय रोग से, बी ऑप्शन है एमोनिया से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है मधुमेह से। तो देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों से पूछा जा रहा है मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रस्त है। तो देखिए क्षय रोग से मलय जो छात्र जीवन में ग्रस्त थे, तो इसका करेक्ट आंसर ए लगा देना है आप लोगों को। क्षय रोग से मलय छात्र जीवन में ग्रस्त थे, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है? ए ऑप्शन है सोमदत्त त्याग के घर, बी ऑप्शन है ब्रह्मदेव त्याग के घर, सी ऑप्शन है यज्ञदत्त त्याग के घर, डी ऑप्शन है ज्ञानदेव त्याग के घर। तो प्यारे साथियों, आप लोगों से पूछा जा रहा है आत्मकथा लेखक की माँ किसके यहाँ काम करती है? तो देखिए ब्रह्मदेव त्याग के घर काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। ब्रह्मदेव त्याग के घर आत्मकथा की माँ काम करती है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को भूलना नहीं है, बी लगा देना है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, तीर शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने साल के थे? ए ऑप्शन है 56 साल के, बी ऑप्शन है 52 साल के, सी ऑप्शन 55 साल के, डी ऑप्शन है 57 साल के। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से पूछा जा रहा है तीर शीर्षक पाठ में लेखक के पिता कितने साल के थे। तो देखिए लेखक के पिता जो थे 55 साल के थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को लगा देना है सी। 55 साल के लेखक के पिता थे तीर शीर्षक पाठ में, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप लोगों से पूछा जाता है मेरे भाई, तीर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो तीर शीर्षक पाठ के लेखक जो है उदय प्रकाश है, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। तीर शीर्षक पाठ के लेखक उदय प्रकाश भी है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ए ऑप्शन संस्कृत भाषा के, बी ऑप्शन अवधी भाषा के, सी ऑप्शन ब्रज भाषा के, डी ऑप्शन मैथिली भाषा के। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है? तो देखिए सूरदास जी जो है ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है सी। ब्रज भाषा के सूरदास प्रसिद्ध कवि है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, तुम्हें क्या चाहिए किस सर्वनाम है? ए ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों से पूछा जा रहा है तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। तो देखिए सर्वनाम से क्वेश्चन पूछ दिया है आप लोगों से कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा सर्वनाम है। तो देखिए कौन और क्या आता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हें क्या जो है क्या आया है, तो देखिए क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को बी लगा देना है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्या, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं? ए ऑप्शन है 5 प्रकार के, बी ऑप्शन है 4 प्रकार के, सी ऑप्शन है 8 प्रकार के, डी ऑप्शन है 10 प्रकार के। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के हैं। तो संज्ञा का बात किया जाए तो संज्ञा अर्थ के विचार के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए। संज्ञा कुल 8 प्रकार के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोगों को करेक्ट आंसर लगा देना है। तो देखिए संज्ञा 5 प्रकार के हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यही 5 प्रकार के संज्ञा है। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है, दक्षिण शब्द में कौन संज्ञा है? ए ऑप्शन जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन समूहवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए
मेरा भाई पूछा जा रहा है आप लोगों से दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए दक्षिण जो है, दक्षिण का बात किया जा रहा है, यानी कि पूरा दिशा का बात नहीं किया है, दक्षिण का बात किया जा रहा है। तो दक्षिण जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। व्यक्तिवाचक संज्ञा दक्षिण है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये भी दिशा का बात किया जा रहा था, तो दिशा का बात किया करता तो दिशा जो होगा जातिवाचक होगा, लेकिन दक्षिण पूछा जाएगा कि दक्षिण, तो दक्षिण व्यक्तिवाचक में आएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए ऑप्शन है क्या, बी ऑप्शन है कुछ, सी ऑप्शन है कौन, डी ऑप्शन है यह। तो देखिए आप लोगों से पूछा जा रहा है निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो देखिए निश्चयवाचक क्या जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो ही नहीं है। कुछ कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, तो भी नहीं होगा। तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग याद रखिएगा, यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन है 5। तो प्यारे साथियों आप लोगों से पूछा जा रहा है सर्वनाम के कितने प्रकार है। तो सर्वनाम जो है कुल 6 प्रकार के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ए लगा देना है। कुल सर्वनाम 6 प्रकार के हैं। इसका जब आप लोग को गलत नहीं लगाना है, सर्वनाम कुल 6 प्रकार के हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सर्वनाम कुल 6 है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। ए ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से पुस्तक शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो देखिए पुस्तक शब्द जो है एक का बात नहीं किया जा रहा है, बहुत सारा पुस्तक हो जाएगा। तो बहुत सारा पुस्तक जो होगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा पुस्तक शब्द। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है, जातिवाचक संज्ञा पुस्तक शब्द हो जाएगा। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध हो गया, चावल हो गया, ये सब मापते हैं तौलते हैं, तो इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जिसको अनुभव किए करते हैं, यानी कि देखते हैं नहीं बस अनुभव करते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। ए ऑप्शन है पार्वती देवी, बी ऑप्शन धर्म देवी, सी ऑप्शन है गंगा देवी, डी ऑप्शन संजना देवी। तो पूछा जा रहा है मेरा भाई आप लोगों से उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था। उदय प्रकाश की माता का जो नाम था गंगा देवी था उदय प्रकाश की माता का नाम। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को सी लगा देना है, गंगा देवी था उदय प्रकाश की माता का नाम। तो इसका करेक्ट आंसर सी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखे है उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। ए ऑप्शन जोधपुर विश्वविद्यालय राजस्थान से, बी ऑप्शन सागर विश्वविद्यालय सागर से, सी ऑप्शन दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से, डी ऑप्शन इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से। तो देखिए पूछा जा रहा है गुरु आप लोगों से उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था। तो देखिए सागर विश्वविद्यालय सागर से उदय प्रकाश ने एमए किए थे, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, सागर विश्वविद्यालय सागर से उदय प्रकाश ने एमए किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जब भी क्लास होके तभी आपके पास इस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे। तो ज़रूर सब्सक्राइब इस चैनल को कर दीजिएगा। देखिए ये है मेरा व्हाट्सअप ग्रुप, जिन भी स्टूडेंट इस व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इस व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाने से आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा है। वीडियो का लिंक टाइम टू टाइम मिलेगा। क्लास चालू होने से पहले 5 मिनट पहले व्हाट्सअप ग्रुप में वीडियो का लिंक भेजा जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कीजिए कि सर हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो मैं आप लोगों को ग्रुप में जोड़ देंगे, या तो मेरा अबाउट सेक्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाकर खुद ही ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है सिपाही की मैं एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है। ए ऑप्शन है बर्मा में, बी ऑप्शन है पाकिस्तान में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है जापान में। तो देखिए पूछा जा रहा है मेरे भाई आप लोगों से सिपाही की मैं एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी। तो लड़ाई जो हो रही थी बर्मा में हो रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का हो ए
सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई बर्मा में हो रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। जो मानव बर्मा में सिपाही के रूप में लड़ने गया था, बिस्नी का बेटा था मानव, उसकी बहन मुन्नी थी, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है गैंग्रीन किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है फसल से, बी ऑप्शन है वनस्पति से, सी ऑप्शन है पशु से, डी ऑप्शन है बीमारी से। तो देखिए प्यारे साथियों, आप लोगों से पूछा जा रहा है गैंग्रीन किससे संबंधित है। तो देखिए गैंग्रीन जो है एक कांटा के चुभ जाने से कांटा चुभ जाने से एक ऐसा रोग बना देता है जिस आदमी का अगर कांटा चुभ जाता है उसको पैर काटना पड़ता है। तो गैंग्रीन जो है बीमारी से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा डी, बीमारी से संबंधित है गैंग्रीन, तो इसका करेक्ट आंसर डी आप लोग को लगा देना है। गैंग्रीन का ऑपरेशन मालती का पति यानी कि महेश्वर कर रहा था गैंग्रीन का ऑपरेशन, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है क का उच्चारण स्थान क्या है? देखिए उच्चारण स्थान आप लोगों से पूछा है, क का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए क का उच्चारण स्थान जो है, क जो है कंठ से निकलता है, तो क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा ए, क का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है धर्म शब्द क्या है? धर्म शब्द है, ए ऑप्शन है स्त्रीलिंग, बी ऑप्शन है पुल्लिंग, सी ऑप्शन है उभयलिंग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए धर्म शब्द जो है पुल्लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, धर्म शब्द जो है पुल्लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आप लोग को लगा देना है, भूलना नहीं है, धर्म शब्द पुल्लिंग है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए आप लोगों से उपसर्ग का बात किया जा रहा है, तो पूछा जा रहा है आप लोगों से प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है प्रत, बी ऑप्शन है प्रति, सी ऑप्शन है धी, डी ऑप्शन है निधि। तो देखिए उपसर्ग का मतलब जो प्रति यानी कि प्रति जो है उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, प्रति जो है उपसर्ग है, तो इसका करेक्ट आंसर भी आप लोग को लगा देना है, प्रति जो है उपसर्ग है। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न में लिखा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए ऑप्शन दिनकर जी, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण, सी ऑप्शन ईश्वर अय्यर, डी ऑप्शन है मोरारजी देसाई ने। तो देखिए जय संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को गलत नहीं लगा देना है। ऐसा प्रश्नों को आप लोग गलत नहीं लगाइएगा। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग को लगा देना है बी। कब दिए थे प्यारे साथियों जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कब दिए थे जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले 9 प्रश्न पर। अगले 9 प्रश्न लिखा है कुड़माई का अर्थ क्या होता है? ए ऑप्शन है मांगनी, बी ऑप्शन विवाह, सी ऑप्शन दहेज, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए कुड़माई का अर्थ जो होता है मांगनी होता है मेरा भाई, तो आप लोग इसको भूलना नहीं है, मांगनी होता है कुड़माई का अर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर ए आप लोग को लगा देना है, कुड़माई का अर्थ मांगनी होता है। चलिए चलते हैं 20 9 प्रश्न पर। 20 9 प्रश्न लिखा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? ए ऑप्शन है एकांकी, बी ऑप्शन है उपन्यास, सी ऑप्शन है ललित निबंध, डी ऑप्शन है नाटक। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, ललित निबंध है बालकृष्ण भट्ट की बातचीत रचना ललित निबंध, तो इसका करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा सी, ललित निबंध है बातचीत। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत जो है ललित निबंध है। अब पूछा जाता है मेरा भाई आप लोगों से बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी था, तो इसको भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। चलिए आप लोगों से 20 हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है, 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है कमेंट कर मेरे को बताइएगा। 20 में आप लोग का कितना सही हुआ है। जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, एंड इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि जब भी क्लासों के आपके पास नोटिफिकेशन इस वीडियो का पहुँचे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।